So hello guys, welcome back to another video of Git Technology. अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस अब तक नहीं देखी हैं Git इंट्रोडक्शन एंड Git इंस्टॉलेशन, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप उसको प्लीज़ फॉलो करें और देखें, बिकॉज इट विल गाइड यू टू इंस्टॉल Git टेक्नोलॉजी इन योर पर्सनल पीसी एंड इट विल हेल्प मी ऑल्सो टू गाइड यू थॉरली. ठीक है, अगर आप वीडियोस देख के आ रहे हो तो इसको मतलब आपके माइंडसेट में बेसिकली बैठ गया कि अब हम गिट पढ़ने वाले हैं, तो मुझे दोबारा से माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो में. ठीक है, बल्कि और हम फास्ट तरीके से खींच पाएंगे. लेकिन जो लोगों ने अब तक नहीं देखी है वीडियो, उनके लिए मैं थोड़ा सा गिट अभी रिवाइज कराऊंगा सिर्फ 10 सेकंड में, वो देखो. वैसे मैं सोच भी रहा था थोड़ी सी डिटेल और बताई जाए ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ गिट टेक्नोलॉजी के बारे में. तो गिट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, बट लेकिन आपके कईयों के दिमाग में अभी भी डाउट होगा कि गिट टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है एक्चुअली में. तो इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे. आप बस मैं दिखाता हूँ, थोड़े से मेरे को डायग्राम चाहिए होगा, ये निकाल के रखिए मैंने इसके लिए. तो क्या होता है, जैसे ही हम कोई ऐप या कोई भी फाइल बनाते हैं अपने पीसी पे एज अ डेवलपर, ठीक है, कोड करते हैं उसका, फाइल में उसको सेव करते हैं, तो मोस्ट ऑफ अस क्या करते हैं, अब तक हमने क्या किया है कि कोई भी प्रोजेक्ट कॉलेज में दिखाना हो या किसी और को दिखाना हो रनिंग स्टेट में, तो क्या करा, अपने लैपटॉप में बनाया या अपने पीसी में बनाया, दूसरे को बुला के अपना लैपटॉप में चला के दिखाया. ठीक है, उसको उसके लैपटॉप में कैसे दिखाया जाए, बस वही हमारा मेन मोटिव है गिट यूज़ करने का. तो वो कैसे हो पाएगा कि हम अपने उसमें बनाते हैं चीज़ें, ठीक है, फाइल्स होगी कुछ, तो और उसको हम फिर एक तरह से अपलोड कर देते हैं एक सेंट्रल सिस्टम में. ठीक है, ये सेंट्रल सिस्टम एक तरह से इसको ऑनलाइन सर्वर मान लो गिट टेक्नोलॉजी का, जो चीज़ें स्टोर करके रखता है. अब इसकी साइज लिमिट वगैरह के पीछे मैं नहीं जाऊंगा, बट इतना समझो कि वो स्टोर करके रखता है. और किसी और बंदे को अगर आपका वो प्रोजेक्ट चला के देखना है तो वो सीधा वहां से डाउनलोड मार लेता है. मतलब मैं ए पार्टी हूँ जिसने बनाया कुछ चीज, उसको मैंने अपलोड कर दी, ठीक है, और जो दूसरा बंदा है उसको वहां से उसने डाउनलोड कर लिया और अपने पीसी में चला लिया. तो डायरेक्टली बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी ट्रांसफर करने के, मैंने अपना प्रोजेक्ट किसी उसमें चला पाया. तो आप कई लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, ये तो जैसे गूगल ड्राइव पे फोटोज और वीडियोस अपलोड करने जैसा है, कह सकते हो, बट इसकी लार्ज स्केल एप्लीकेशन है, राइट. तो कुछ टर्मिनोलॉजी से आपको फेमिलियर कराना चाहता हूँ. पहले टर्मिनोलॉजी है पुश. अब पुश का मतलब समझते धक्का देना. धक्का किसको दोगे, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया अपने पीसी में उसको धक्का देके ऑनलाइन सर्वर पे आप स्टोर करा रहे हो, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम पुश. ठीक है, और वहां से अगर हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पुल. तो गिट में ये दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा. ठीक है, पुश पुल करते रहेंगे हम. तो इसे गलती से फोर्स में समझ लेना 6 7 8 का, ये अलग है. और दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको अब माइंड में आइडिया हो गया होगा कि गिट टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है. ठीक है, दूसरी चीज़ का मैं आइडिया देना चाहता हूँ कि जो हम कमांड आज करने वाले हैं वो हम 2 3 कमांड करेंगे. एक होगी इनिट, एक होगी क्लोन, और पुश एंड पुल भी बताऊंगा आपको, ठीक है, वीडियो के अंत तक. और हम वर्क कहाँ से करेंगे, अभी तो मैं अपने लोकल सिस्टम पे करूँगा, लेकिन जो बाद में हम जब एडवांस हो जाएंगे इसके अंदर, तो हम अपनी चीज़ें कहाँ स्टोर कराएंगे, एक ऑनलाइन सर्वर में. अब गिट टेक्नोलॉजी को स्टोर करने वाले ऑनलाइन सर्वर मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, वो कई सारे हैं. ठीक है, आप गूगल पर डालोगे कई सारी लिस्ट आएगी. द मोस्ट वाइडली यूज इज गिटहब. ठीक है, github.com पे जाओगे आपको मिल जाएगा. तो कुछ ऐसा दिखता है इसका इंटरफेस. ठीक है, इस पर आपको अपना अकाउंट बनाना होता है और फिर हो जाता है सीन. अभी मैं बता दूँ साइन करके. तो ये है मेरी प्रोफाइल गिटहब पे. ठीक है, और इसमें मैंने कुछ रेपोज भी बना रखे हैं. तो ये आप ओवरव्यू आप खुद जाके देख लेना, ठीक है, अपनी प्रोफाइल बना के. अब बात करते हैं कि गिट की टेक्नोलॉजी की. मैं गिटहब का
एक सिंपल ओवरव्यू भी बनाऊंगा वीडियो इसके जब जस्ट बाद आएगी, तो उसमें आप समझ लेना कि गिटहब पूरी तरह से काम कैसे करता है। ठीक है, जैसे हम गूगल ड्राइव का इंटरफेस होता है, हमें कमांड्स नहीं लिखनी पड़ती अपलोड डाउन करने के लिए, सिमिलर सही सीन है गिटहब का भी। ठीक है, तो अभी ये वीडियो जिस बारे में उस बारे में स्टार्ट करते हैं कि इसे बंद करो। अपने लोकल सिस्टम पे हमें कैसे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, या फिर प्रोजेक्ट बनाना है या कोई भी फाइल बनानी है। बेसिकली हम फाइल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे इंस्टॉल कराया था गिट, आपको गिट बैश की कमांड खोलनी है। राइट, गिट बैश की आप कमांड खोलोगे तो इसमें सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी है वो गिट दबा के एंटर करना है। तो इससे पता चलेगा कि आपका गिट सब चीज़ सही से कर रहा है, और यहाँ पे आपको कमांड से पता चल जाएगी। आपको कोई दिक्कत आती है कमांड यूज़ करने में तो आप गिट हेल्प भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो भी सब चीज़ बता देगा। तो सबसे पहली चीज़ हम अपने इसमें जो बनाते हैं वो एक फोल्डर होता है। फोल्डर को हम कहते हैं रिपोजिटरी। राइट, टर्मिनोलॉजीज हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाओगे प्रैक्टिस याद होती जाएंगी। तो रिपोजिटरी होती है, रिपोजिटरी में हम रिपोजिटरी क्रिएट कैसे करते हैं, तो वो ऐसे करते हैं गिट, अभी मैं एक बार इसको क्लियर कर दूं। तो कैसे करते हैं गिट इनिट, और उसके बाद अपनी जो रेपोजिटरी का आप नेम रखना चाहते हो, तो मैं लिखना चाहता हूँ टेस्ट। ठीक है, तो ये कहाँ हुई है, कहाँ बनी है आपके लोकल कंप्यूटर में, ये पाथ बता देगा। ठीक है, यूजर्स ऋषभ टेस्ट गिट। ठीक है, अब उसके अंदर आपने क्या कुछ डाला है नहीं डाला, इट डजेंट मैटर। अभी हम जाके देखते हैं कि वो बनी है या नहीं बनी। सी यूजर्स ऋषभ टेस्ट, यही हमारी रिपोजिटरी है टेस्ट के नाम से जो बनी है। ये डॉट गिट इसके अंदर था। ठीक है, तो अब हमें इसके अंदर कोई फाइल डालनी है। तो सबसे पहले तो फाइल कोई भी हो सकती है। मैं यहाँ पे एक नोटपैड वन खोलता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर मैंने नोटपैड पे कुछ भी लिखा, ठीक है, उसको मैं सेव एज कर देता हूँ। कहाँ करूँगा, अपने किट के अंदर। सी यूजर्स ऋषभ टेस्ट, इसके अंदर मैं ये इंसर्ट कर दूंगा ABC। ठीक है, तो ये हमारी गिटहब रेपोजिटरी बन गई, मतलब गिटहब नहीं, गिट की एक रेपोजिटरी बनाई हमने उसके अंदर। ठीक है, एंड उसके अंदर एक अपना कोई एक फाइल डाली है अभी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, वो मैं जो कमांड्स है फॉलोइंग, वो 3-4 कमांड है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक के लिए समझो आपने वो रेपोजिटरी कैसे बनानी है। ठीक है, ये हो गया। अब एक दूसरा तरीका रेपोजिटरी क्रिएट करने का, वो है अपने गिटहब पे जाओ। ठीक है, गिटहब पे जाओगे और रेपोजिटरीज पे क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो, यहाँ पे अपने नाम लिख दो, टेस्ट रेपो। डिस्क्रिप्शन में डालना चाहो कुछ भी डाल दो, एंड पब्लिक करना चाहो पब्लिक रख दो, प्राइवेट करना चाहो प्राइवेट रख दो, एंड मेक श्योर इसमें आप एक फाइल जरूर डालें। ठीक है, वरना एम्प्टी रिपोजिटरी आ जाएगी। उसमें कैसे वैल्यू डालनी है, इधर से तो डाल दोगे, लेकिन इधर UI थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो मेक श्योर कोई भी एक चूज करो आप अपने से एंड क्रिएट रिपोजिटरी। ठीक है, तो ये हमारी रेपोजिटरी क्रिएट हो गई। अब इस रेपोजिटरी को, ये अभी मान लो एक तरह से जो हमारा गूगल ड्राइव है वैसे से ही उस पर क्रिएट हुई है, यानी कि ऑनलाइन सर्वर पे क्रिएट हुई है। इसको हटा के अपने सिस्टम में कैसे लाना, तो यहाँ से इसका लिंक आता है, कोड पे क्लिक करना, यहाँ पे अपनी रेपोजिटरी का लिंक है, यहाँ पे बटन पर क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगी। डाउनलोड भी कर सकते हो इसको जिप फाइल की तरह। हो गई।
और फिर हमें क्या करना है, हमने गिट पैच पे जाना है, कमांड लिखनी है गिट क्लोन, और उसके बाद जो लिंक कॉपी करा है पेस्ट कर देना है एंड हिट एंटर। तो ये हमारी कॉपी हो चुकी। तो ये हमारा गिट रेपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ जाके सी यूजर सेशन में जाके ए टेस्ट हमने बनाई थी, ये हमने क्लोन करी और रीड में भी देख लो फाइल आ चुकी है। ठीक है, तो ऐसे बनती है हमारी गिट की रेपोजिटरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो भी हमने इसके अंदर फाइल डाली है उसको सेव कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है। ठीक है, यानी कि सेव वाली कमांड और पुश वाली कमांड हम करके देखेंगे नेक्स्ट वाले में। यही बेसिक कमांड्स है। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।